हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर एन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के पीवाईक्यू सीरीज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में न्यू चैप्टर अपना मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स के पीवाईक्यूज को डिस्कस किया था, सारे पीवाईक्यूज के कॉन्सेप्ट्स, पीवाईक्यूज के थ्रू हमने सभी कॉन्सेप्ट्स को और चैप्टर को थ्योरेटिकल समझा था। आज उसी तरीके से हम नया चैप्टर करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में। इनके भी पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी हमारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बनते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनते हैं, उसको भी यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर लेबल्ड एज रीजन। तो हमारे पास दो स्टेटमेंट है जिसमें से एक हमारा असर्शन है, दूसरा रीजन है। हमें इसमें से करेक्ट आंसर बताना है ए, बी, सी और डी में से। तो असर्शन में हमसे क्या बोला गया है, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। ठीक है, ये बोला गया है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब रीजन पे आते हैं। रीजन में बोला गया है कि the compass needle cannot point towards two direction at the point of intersection of two magnetic field lines। कि जो हमारी कंपास की निडल होती है वो कभी भी दो डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट नहीं करती है। कहाँ पे? जब हमारी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है। तो देखो, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, हमारी करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है वो हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो होगा हमारा ऑप्शन ए, कि जो हमारा असर्शन और रीजन है वो दोनों ट्रू तो है, लेकिन आर जो है यानी रीजन, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट अ बार मैग्नेट। हमें बार मैग्नेट के लिए बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। ए है, इट सेट्स इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्री। ये अपने आप ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सस्पेंड हो जाती है जब वो फ्रीली होती है। तो यस, जो हमारी बार मैग्नेट है, जब हम उसे फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करती है। इट हैज अट्रैक्टिव पावर फॉर आयरन फीलिंग्स। इसके पास अट्रैक्टिव पावर होती है आयरन फीलिंग्स को अट्रैक्ट करने की। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई, करेक्ट। सी में बोला गया है, इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ऑब्वियसली सी बात है, बार मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को भी प्रोड्यूस करेगा, यानी सी स्टेटमेंट भी क्या हो गई हमारी, सही। अब हमसे इसमें पूछा गया है नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है। तो डी में चलते हैं। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ बार मैग्नेट इज फ्रॉम इट्स नॉर्थ पोल टू इट्स साउथ पोल। जो हमारी डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बार मैग्नेट के अंदर, वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल होगी। तो जो हमारी स्टेटमेंट डी जो है वो हमारी इनकरेक्ट हुई, क्योंकि इसमें जो डायरेक्शन होती है किसी भी मैग्नेट की वो आउटसाइड से होती है, इनसाइड से नहीं होती। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, जो बार मैग्नेट के लिए एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट को शो करता है। Question number third, the strength of the magnetic field produced inside a long straight current carrying solenoid does not depend upon। ठीक है, हमें बताना है कि जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की, जो एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलिनॉइड से प्रोड्यूस होती है, वो किस पे डिपेंड नहीं करती है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं सोलिनॉइड पे, उस पे, कि डायरेक्शन क्या है, करंट जो फ्लो हो रहा है सोलिनॉइड के अंदर उस पर, क्या मटेरियल किसका यूज किया गया है सोलेनोइड के अंदर उस चीज पर, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन दी सोलेनोइड, क्या अमाउंट है या क्या मैग्नीट्यूड है करंट का उस पर। तो देखो, नंबर ऑफ टर्न्स पे जो हमारा सोलेनोइड है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट हो गई वो इनकरेक्ट हुई। बी पे चलते हैं। जो हमारा डायरेक्शन होता है करंट का वो भी हमारे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को अफेक्ट करता है। इसमें हम कौन से रूल का यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड
राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। सी पे हम देखें तो जो मटेरियल हमारा यूज होता है उससे भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड पर फर्क पड़ता है। एंड लास्ट हमारे पास करंट, तो करंट की जो होता है आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा बी। बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, कि जो हमारा डायरेक्शन होता है करंट फ्लोइंग थ्रू द सॉलिडोइड उस पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है डिपेंड नहीं करता। Question number 4. What are magnetic field lines? List two important properties of magnetic field lines. हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है और उनकी दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक हमारी इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिनका हम यूज करते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को और डायरेक्शन को समझने के लिए। और अगर हम इसकी दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज बताएं तो पहली ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज्ड लूप का फॉर्मेशन करती है और दूसरा ये कि ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस यूज्ड टू रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब अगर इसकी हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहली प्रॉपर्टीज क्या हुई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, वो क्लोज्ड लूप्स की फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हुई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 5. टू फील्ड लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बाय। पहले हमें बताना है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, उसका रीजन देना है। ठीक है, तो देखो, जो हमारी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है अगर वो इंटरसेक्ट करती है इसका मतलब ये है कि उसके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रेजेंट होगा और इसकी वजह से दो डिफरेंट डायरेक्शंस मिलेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। ठीक है, इसी वजह से जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, क्योंकि इंटरसेक्ट करने पर क्या होगा, वहां से हमारे को दो डायरेक्शंस देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे कि इफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस intersected
it would be mean that at the point of intersection there would be two different directions for the magnetic field lines at that single point, which is not which is not physically possible. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, हाउ इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन अ गिवन रीजन रिप्रेजेंटेड, किस तरीके से हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन को गिवन रीजन में रिप्रेजेंट करते हैं, हमें उसके डायग्राम को बनाना है। तो देखो, जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है हम उसे पैरेलल्स के सेट की फॉर्म में स्ट्रेट और इक्वली स्पेस लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड is represented by drawing a set of parallel, straight and equally spaced lines। ठीक है, अगर हम इसे डायग्रामेटिकली बनाए तो वो कुछ इस तरीके से बनेंगी। दिस Question number 6. Strength of magnetic field produced by a current carrying solenoid does not depend on। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। क्या बोला गया इसमें, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है किसी भी करंट कैरिंग सोलेनोइड पे, वो किस पर डिपेंड नहीं करती। ए है हमारे पास इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनोइड, बी है डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो थ्रू इट, सी है रेडियस ऑफ सोलेनोइड और डी है हमारे पास मटेरियल ऑफ कोर ऑफ द सोलेनोइड। तो देखो, नंबर ऑफ टर्न्स पे हमारा सोलेनोइड डिपेंड करता है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा। बी है डायरेक्शन ऑफ करंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड की जो पोलैरिटी है वो डिफाइन करती है कि वो साउथ पे है या फिर नॉर्थ पे है, लेकिन उसके स्ट्रेंथ नहीं डिपेंड होता। सी है हमारे पास इसमें रेडियस ऑफ सोलेनोइड। तो देखो, हमारा जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो रेडियस ऑफ सोलेनोइड पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन सोलेनोइड के मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हुआ, वो हुआ हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिवाइस यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ड्रॉ a label diagram to show the arrangement used for the magnetization of a cylinder made of soft iron। हमें उस डिवाइस का नाम बताना है जिसकी मदद से हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं एक पीस को भी मैग्नेटिक मटेरियल में, और उसके डायग्राम को हमें ड्रॉ करना है अरेंजमेंट को शो करते हुए। तो सबसे पहले वो जो डिवाइस है वो है हमारा इसमें सोलिनॉइड, या फिर जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी, अगर अब इसकी डायग्राम की बात करें तो देखो अब हम यहाँ पे डायग्राम शो करेंगे। ये किसका डायग्राम है? ये हमारे पास सोलिनॉइड का डायग्राम। ये वो डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं मैग्नेटाइज करने के लिए किसी भी एक पीस ऑफ मटेरियल को, जिसके अंदर हम मैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज को ला सकते हैं। Question number 8. A student fixes a sheet of white paper on a drawing board. He places a bar magnet in the center of it. एक स्टूडेंट ने व्हाइट शीट है पेपर की ड्राइंग बोर्ड पर, उसने क्या किया, प्लेसेस अ बार मैग्नेट इन द सेंटर ऑफ इट। जो बार मैग्नेट है उसको उसके सेंटर पे फिक्स किया है। ही स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट। उसने क्या किया है, सारी आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल किया है बार मैग्नेट की तरफ। देन ही टैप्स द ड्राइंग बोर्ड जेंटली एंड ऑब्जर्व दैट द आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्फ इन अ पर्टिकुलर पैटर्न। जब उसने टैप किया ड्राइंग बोर्ड पर तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, जो आयरन फिलिंग्स है वो अपने आप एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज हो गई। अब हमसे फर्स्ट ए पार्ट में पूछा गया, व्हाई डू आयरन फिलिंग अरेंज इन अ पर्टिकुलर पैटर्न। क्यों जो हमारी आयरन फिलिंग्स हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज हुए हैं। तो देखो जो आयरन फिलिंग्स हैं वो अपने आप को पर्टिकुलर पैटर्न में इस वजह से अरेंज करते हैं क्योंकि वो किससे मिलके बने होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, मतलब उनके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है और वो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। और जब हम उसे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट के साथ प्लेस करते हैं तो जो हर एक फिलिंग है वो छोटे छोटे मैग्नेट की तरह इंड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम एक आंसर लिखेंगे कि दे आर दे आर मेड मेड ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक material, and when placed in the magnetic field of the bar, magnetic field of the bar magnet
each feeling becomes a tiny induced magnet. बी पार्ट में बोला गया है व्हाट डज द क्राउडिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एट द एंड्स ऑफ द मैग्नेट इंडिकेट। जो क्राउडिंग होगी आयरन फिलिंग्स की एंड्स पे मैग्नेट की, उससे क्या इंडिकेट होता है? वो ये इंडिकेट करता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस पॉइंट पे क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट। यहाँ पे हम लिखेंगे द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट these points. See what do the lines along which the iron fillings align represent। हमें बताना है जो लाइंस वहां पे रिप्रेजेंट हो रही है वो कैसी होंगी। तो जो लाइंस हमारी आयरन फिलिंग्स की वजह से रिप्रेजेंट होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो किसके थ्रू प्रोड्यूस होंगी? बार मैग्नेट के थ्रू। सो सी का आंसर क्या होगा कि द लाइन alongs which the iron fillings align represent the magnetic field lines produced by the bar magnet. If the student places a cardboard horizontally in a current carrying solenoid and repeats the above activity, अगर स्टूडेंट जो है कार्डबोर्ड को हॉरिजॉन्टली प्लेस करता है सोलिनॉइड के पास और वो इस एक्टिविटी को रिपीट करता है, इन व्हाट पैटर्न वुड द आयरन फिलिंग्स अरेंज। तो उस कंडीशन में जो हमारा क्या पैटर्न होगा जिसमें आयरन फिलिंग हमारी अरेंज होगी। स्टेट द कंक्लूजन ड्रॉन अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व पैटर्न ऑफ द लाइंस। तो देखो कंक्लूजन अगर हम यहाँ पे निकालेंगे, उससे पहले अगर हम आयरन फिलिंग्स के अरेंजमेंट की बात करें, किस फॉर्म में हो जाएंगी? इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल लाइंस, इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल लाइंस में अरेंज हो जाएगा। और अगर कंक्लूजन की बात करें तो जो कंक्लूजन निकलेगा वो ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में होगी सोलिनॉइड के, वो यूनिफॉर्म होगी और कांस्टेंट होगी हर एक पॉइंट पे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। Question number 9. The current carrying device which produce a magnetic field similar to that of a bar magnet is। एक करंट कैरिंग डिवाइस है जो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को जो सिमिलर है एक बार मैग्नेट की तरह। हमारे पास ऑप्शन है एक स्ट्रेट कंडक्टर, बी सर्कुलर लूप, सी सोलिनॉइड और डी है हमारे पास सर्कुलर कॉइल। तो देखो जो हमारा सोलिनॉइड होता है वो कॉइल होती है वायर की जो टाइटली पैक्ड होती है हेलिक्स के फॉर्म में, यानी इस तरीके से। दिस वन इज सोलिनॉइड, ठीक है। एक पतली सी वायर है जिसको हमने हेलिक्स के फॉर्म में पैक किया गया है। जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें से फ्लो होता है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है जिसका जो पैटर्न होता है वो बार मैग्नेट की तरह ही सिमिलर होता है।
फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं इस करंट कैरिंग सोलेनोइड के अंदर वो ऑलमोस्ट पैरेलल और यूनिफॉर्म होती है, जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है एक बार मैग्नेटिक फील्ड की। करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारे पास इसमें ऑप्शन नंबर सी। Question number 10. What is an electromagnet? List any two uses. इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, हमें उसके दो यूजेस बताने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में लिखेंगे कि जो हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो क्या है, एक टेम्परेरी मैग्नेट है जिसको क्रिएट किया जाता है, जिसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट को हम फ्लो करते हैं किसी भी वायर की कॉइल के अंदर से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसके डेफिनेशन कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ temporary magnet that is created when electric current flows through a coil of wire wound around a soft iron core। हमें क्या करने हैं, उसके दो यूजेस भी लिखनी है। तो जो बायर मैग्नेट के इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूजेस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। फर्स्ट इसका जो यूज है इसको हम हेडफोन्स और क्लाउड स्पीकर्स में भी यूज करते हैं। They are used in headphones and loudspeaker। सेकेंड यूज इसको हम मैग्नेटिक लॉक की तरह भी यूज करते हैं। ठीक है। बी में हमसे बोला गया है ड्रॉ लेबल डायग्राम टू शो हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट के डायग्राम की बात करें कि किस तरीके से वो बनता है, ये हमारे पास एक आयरन पीस होता है। आयरन पीस, इस आयरन पीस में हमारी क्या होती है, इस तरीके से कॉइल लिपटी होती है। इस कॉइल से जब हमारी करंट को हम फ्लो करते हैं तो उसकी वजह से जो हमारा ये आयरन कॉइल है वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। स्टेट द पर्पस ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों हम एक सॉफ्ट आयरन कोर को ही यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए? तो जो एक सॉफ्ट आयरन कोर को हम इस वजह से यूज करते हैं क्योंकि इसमें के अंदर प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिज्म की। इसके अंदर से जब हम करंट को स्विच ऑफ करते हैं ये अगेन सारे करंट को गेन कर लेता है, और जब हम करंट को स्विच ऑन करते हैं तो मैग्नेटिज्म को क्या कर देता है, इंक्रीज। सी का लिखेंगे आंसर कि द सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड टू significantly significantly increases the strength of the magnetic field produced by the current carrying coil।
D part lists two ways of increasing the strength of an electromagnet if the material is fixed इन इलेक्ट्रोमैग्नेट। हमें दो तरीके बताने हैं जिससे हम इंक्रीज कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की स्ट्रेंथ को। तो वो जो दो वेज क्या है, सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर देंगे और साथ ही साथ जो उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है उसको भी क्या कर देंगे, इंक्रीज। तो डी में हम लिखेंगे फर्स्ट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स, number of turns in the coil, and second में to increase the amount of current flowing through the coil। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज अ सोलिनॉइड? सोलिनॉइड क्या है? एंड बी पार्ट में पूछा गया है ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सोलिनॉइड थ्रू विच अ स्टेडी करंट फ्लोस। पहले हमें सोलिनॉइड को बताना है, फिर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करते हुए सोलिनॉइड के डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे पहले हम सोलेनॉइड की डेफिनेशन लिखेंगे कि सोलेनॉइड जो होता है वो हमारा एक कॉइल होता है जो बहुत सारे सर्कुलर टर्न से मिलके बना होता है कॉपर वायर का, जो क्लोजली इकट्ठा होकर के किसकी फॉर्म करते हैं, किसकी शेप बनती है उसमें, सिलेंडर की। सो अ सोलेनॉइड इज अ कॉइल ऑफ many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके डायग्राम को शो करना है। तो ये हमारा पैटर्न हुआ कि किस तरीके से एक सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी डिस्ट्रीब्यूट होती हैं।
नंबर 12 के ए पार्ट में व्हाट हैपेंस व्हेन अ बंडल ऑफ वायर्स ऑफ सॉफ्ट आयरन इज प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल ऑफ अ सोलेनोइड कैरिंग अ स्टेडी करंट। क्या होगा जब हम बंडल ऑफ वायर्स जो होगी सॉफ्ट आयरन की उसको प्लेस कर देंगे एक सोलेनोइड के कॉइल के अंदर जिसके अंदर से हमारा करंट कांस्टेंट अमाउंट में फ्लो हो रहा हो। नेम द डिवाइस ऑब्टेन्ड, क्या हमारे जो हमें डिवाइस मिलेगा उसका नाम बताना है। और व्हाई इज इट कॉल्ड सो, हम उसको ये क्यों बोलते हैं हमें ये भी एक्सप्लेन करना है। तो देखो, जो हमारा वो डिवाइस बनेगा वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों, जब हम बंडल का यूज करेंगे एक सॉफ्ट आयरन वायर्स की और उसको हम एक करंट कैरिंग सोलेनोइड के अंदर रखेंगे, तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उस करंट की वजह से सॉफ्ट आयरन में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टेम्परेरी मैग्नेट को बनाना। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी जो हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो कैसे का मैग्नेट है, टेम्परेरी मैग्नेट है, जिसको हमने अपने आप बनाया है जब हम एक करंट कैरिंग सोलेनोइड के अंदर क्या रख देते हैं, एक इलेक्ट्रिक, हम उसके अंदर सॉफ्ट आयरन की वायर्स को रख देते हैं। ये इस वजह से क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, जब हम इलेक्ट्रिक करंट को जितना ज्यादा फ्लो करेंगे उतना ज्यादा। अब हमसे बोला गया है ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। व्हाट डज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड इंडिकेट। तो देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसे होंगी, वो हमारी पैरेलल लाइंस होंगी उस सोलेनोइड के अंदर। Question number 13. The pattern of the magnetic field line produced inside the solenoid is। हमें बताना है कि जो हमारा पैटर्न बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का सोलिनोइड के अंदर वो किस तरीके से होगा, जिसमें हमारे पास पैटर्न गिवन है ABCD, दिस वन इज डी। तो देखो, सोलिनोइड के अंदर जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा कैसी होती है, पैरेलल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। When is the force experienced by a current carrying straight conductor placed in a uniform magnetic field मैक्सिमम और मिनिमम, कब जो हमारा करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगी और मिनिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, वो हमें बताना है। तो मैक्सिमम किस कंडीशन में करेगी, वो तब करेगी जब हमारा जो करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है वो क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर होगा। यानी जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि द फोर्स experienced by a current carrying straight conductor placed in a uniform magnetic field is maximum when the conductor
carrying current is perpendicular to the direction of a uniform magnetic field. सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि कब वो हमारी जो इलेक्ट्रो फोर्स है वो करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू मिनिमम एक्सपीरियंस की जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि द फोर्स experienced by a current carrying straight conductor placed in a uniform magnetic field is minimum when the conductor carrying current is parallel or anti-parallel to the direction of a uniform magnetic फील्ड। जब वो पैरेलल होगा या फिर एंटी पैरेलल होगा उस कंडीशन में जो हमारी फोर्स एक्सपीरियंस होगी एक करंट कैरिंग कंडक्टर से वो कैसी होगी हमारी मिनिमम। Question number 15. An alpha particle enters a uniform magnetic field as shown। हमारे पास यहाँ पे डायग्राम मिसिंग है। The direction of force experienced by the alpha particle is। तो देखो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से है। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है। तो ये जो है हमारी किसकी मूवमेंट है, अल्फा पार्टिकल की। अल्फा पार्टिकल ये है हमारी इसमें मैग्नेटिक फील्ड। हमें बताना है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या एक्सपीरियंस होगी इसके अंदर, टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स लेफ्ट, इनटू द पेज और आउट ऑफ द पेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, वो है हमारा ऑप्शन डी, आउट ऑफ द पेज। अगर हम इसको एक्सप्लेनेशन करें तो वो कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे हमने किसका यूज किया है, वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जब हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में करेंट जो होता है फ्लो हो रहा है अल्फा पार्टिकल के डायरेक्शन में, जो फील्ड ऑफ पॉइंट्स है, डायरेक्शन है फील्ड ऑफ लाइंस की, वो राइट साइड है हमारे पास। और जो फोर्स होगा वो डायरेक्टेड होगा पेपर के आउटसाइड में, क्योंकि हमारा जो थंब है वो किधर की तरफ जाएगा, आउटसाइड की तरफ जाएगा। तो जो हमारा अल्फा पार्टिकल के अंदर डायरेक्शन है फोर्स की वो क्या हुई, आउट ऑफ द पेज। क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा सेम है, तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। 17 में पूछा गया है व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, टेम्परेरी मैग्नेट होता है। टेम्परेरी मैग्नेट होता है जिसको हम क्रिएट करते हैं जब हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं किसी भी कॉइल ऑफ वायर के अंदर से, जो एक सॉफ्ट आयरन कोर से सराउंडेड होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एन
electromagnet is a temporary magnet created when electric current flows through a coil of wire around a soft iron core. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इन अ सर्किट। गैल्वेनोमीटर का क्या फंक्शन होता है एक सर्किट में। तो जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो डिटेक्ट करता है स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट्स की प्रेजेंस को और उसकी डायरेक्शन को। तो हम आंसर लिखेंगे टू डिटेक्ट द presence and direction of small electric currents. Question number 19. Why do two magnetic field lines नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे इसका मतलब ये है कि जो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां से हमें दो डिफरेंट डायरेक्शन देखने को मिलेगी, और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो सेम लोकेशन पर ही होती है और दो डायरेक्शन उसकी फिजिकली पॉसिबल नहीं होती है। इस वजह से कभी भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो हम यहाँ पे रीजन लिखेंगे कि इफ two magnetic field lines intersect each other, the resultant force on the north pole placed at the point of intersection will be along two directions. This is not possible. This is not possible. Therefore, two magnetic field lines cannot intersect each other. Question number 20. ए और बी हमारे पास दो इमेजेस दे रखी हैं, जिसमें ए में पूछा गया है नेम द पोल्स पी क्यू आर एंड एस ऑफ द मैग्नेट्स इन द फॉलोइंग फिगर्स ए एंड बी। हमें पी क्यू आर एस के नाम बताने हैं। तो देखो पी जो है पी हुआ हमारा नॉर्थ पोल, क्यू हुआ हमारा इसमें साउथ पोल, आर और एस में आर हुआ हमारा साउथ पोल और एस हुआ हमारा इसमें नॉर्थ पोल। State the interference drawn about the direction of the magnetic field lines on the basis of diagrams। तो देखो हमारे जो इंटरफेरेंस ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो रन कर रही है नॉर्थ पोल से और साउथ पोल पे जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस run from the
नॉर्थ पोल टू दी साउथ पोल आउटसाइड दी मैग्नेट। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास इसमें, नेम एंड स्टेट द रूल which determines the force on a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field। हमें बताना है कि कौन सी रूल का हम यूज करते हैं किसी भी फोर्स को पता करने के लिए करंट करेंट कंडक्टर के अंदर जिसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो और हमें उसे थोड़ा स्ट्रेट भी करना है। तो देखो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का हम यूज करते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब ये रूल क्या कहता है कि जब हम अपने थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को स्ट्रेच करते हैं अपने लेफ्ट हैंड की इस वे में कि ये जो तीनों हमारी थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर है वो एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। तो जो हमारी फोर फिंगर की पॉइंट्स है वो जो फोर फिंगर है वो हमारा पॉइंट बताता है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को, मिडिल फिंगर पॉइंट हमारा डायरेक्शन बताता है करंट की, और जो थंब है वो पॉइंट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स की। जैसे अगर हम यहाँ पे, दिस वन इज थंब रीजन, मिडल फिंगर, और ये जो हो जाएगा हमारा इसमें फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर। तो जो थंब है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, फोर फिंगर हमारी जो है इसमें डायरेक्शन को बताता है मैग्नेटिक फील्ड के, और जो हमारी मिडल फिंगर है वो क्या बताता है, डायरेक्शन किसकी, करंट की। डायरेक्शन ये हो गई करंट की, और फोर फिंगर की हो गई डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। बी में बोला गया है, कंसिडर थ्री डायग्राम्स in which the entry of a positive charge plus q in a magnetic field is shown. Identify the case in which the force experienced is maximum and minimum। तो जो इसमें हमारे पास तीन डायग्राम गिवन है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, हमें बताना है मैक्सिमम किस में होगी और मिनिमम किस में होगी। तो देखो, जो मैक्सिमम फोर्स होगी वो हमारी सेकेंड केस में होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है। अब ये जो क्यू वी बी है, इसमें क्यू हमारा चार्ज है, वी हमारी वेलोसिटी है चार्ज की, और जो बी है वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। थीटा हो गया हमारा एंगल, कि कितने एंगल पे हमारी जो चार्ज है वो मूव कर रहा है। अब जो फोर्स होगी वो मैक्सिमम तब होगी जब हमारा साइन थीटा 1 के बराबर हो। दिस वन इज साइन थीटा, जब वो 1 के बराबर होगा तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम होगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो थीटा है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, और ये तब होगा जब हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के वो परपेंडिकुलर हो। तो फर्स्ट जो है मैक्सिमम किस केस में होगा, केस नंबर 2। वहीं अगर हम बात करें मिनिमम की, तो मिनिमम फोर्स होगी हमारी केस फर्स्ट में भी और केस थर्ड में भी। क्यों? क्योंकि जो हमारा यहाँ पे थीटा बन रहा है वो 0 डिग्री है, और जो यहाँ पे थीटा बन रहा है वो हमारा कितना है, थीटा 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा। तो हमारे इसमें कौन सा केस आ गया, फर्स्ट और केस थर्ड।
22 है a rectangular loop ABCD carrying a current I is situated near a straight conductor XY। तो जो हमारा एक रेक्टेंगुलर लूप है ABCD उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है I जो एक स्ट्रेट कंडक्टर XY के नियर बाय में सिचुएटेड है। अब सच दैट द कंडक्टर इज पैरेलल टू साइड AB जो हमारा कंडक्टर है दिस वन वो AB के क्या है पैरेलल है एंड द प्लेन ऑफ द लूप if a steady current I is stabilized in the conductor as shown in the conductor XY will अगर हमारा जो ABCD लूप है उसमें से करंट I फ्लो करता है तो जो हमारा XY है उस पे क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा जो हमारा XY है वो AB के टूवर्ड्स क्या होने लगेगा मूव करने लगेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे असर्शन का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। असर्शन हमारे पास गिवन है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है और रीजन हमारे पास दे रखा है कि जो मैग्नीट्यूड होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो प्रोड्यूस होता है एक गिवन पॉइंट पे जो इंक्रीज करता है अगर हम करंट जो है वायर की इंक्रीज कर दें। तो देखो जो हमारे पास यहाँ पे असर्शन गिवन है वो तो ट्रू है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है और रीजन भी हमारे पास ट्रू है कि जो मैग्नीट्यूड होता है मैग्नेटिक फील्ड के गिवन पॉइंट पे वो इंक्रीज करता है अगर हम उसमें से करंट को इंक्रीज कर दें। तो जो हमारा दोनों असर्शन और रीजन जो है वो ट्रू तो है लेकिन जो हमारा रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा ऑप्शन नंबर बी। Question number 24. Draw the pattern of magnetic field lines of a current carrying solenoid. सेकेंड a bar magnet। अब हमें दोनों उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है फिर उनके फीचर्स के बीच में डिफरेंशिएट भी करना है। ये हो गया हमारा सोलिनॉइड।
ये हुआ हमारा बार मैग्नेट। अब हमें इनके फीचर्स को बताना है कि तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है किसके थ्रू, सोलेनोइड के थ्रू, वो वेरिड होती है। अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसे चेंज कर सकते हैं करंट के यूजेस पे, करंट कम ज्यादा करके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनोइड कैन बी वेरिड as per our requirements just by changing the current or core of the solenoid, whereas the magnetic field of the bar magnet is fixed। ठीक है, जो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है वो फिक्स्ड होती है, लेकिन जो सोलेनोइड है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फिक्स नहीं होती। अब जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनोइड के बाहर वो नेग्लिजिबल होती है एज कंपेरिजन टू बार मैग्नेट। तो हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड outside the solenoid is negligible as compared to the bar magnet। लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फॉर अ केस इन विच अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमें बताना है कि कौन सा केस है जिसमें जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाएगा। फर्स्ट लिस्ट थ्री फैक्टर्स ऑन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ द force acting on a current carrying conductor in a uniform magnetic field depends। तो हमें फर्स्ट बताना है कि वो कौन कौन से हमारे फैक्टर्स हैं जिन पे जो हमारा मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड है फोर्स का करंट कैरिंग कंडक्टर का वो डिपेंड करता है। तो ए जो हमारा फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बी। बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एल के डायरेक्टली। when it is the magnitude of the force on the conductor maximum। कब जो होगा कंडक्टर के अंदर जो हमारा फोर्स है वो मैक्सिमम होगा। तो जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का कंडक्टर के अंदर वो मैक्सिमम तब होगा जब करंट जो है वो परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे। when the direction of the current is perpendicular to the direction of the magnetic field। सी में पूछा गया है नेम द रूल विच हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर एंड गिव इट्स वन एप्लीकेशन। तो देखो वो रूल कौन सा है, वो है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और अगर उसकी हम एप्लीकेशन की बात करें
तो उसका जनरली यूज होता है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ हमारे सारे टोटल 25 PYQs मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना कंप्लीट करेंगे अवर एनवायरनमेंट के चैप्टर को और उनके PYQs को भी डिस्कस करेंगे।